तानिया बड़ी खिड़कियों के पास खड़े गुरूब आफ्ताब को देख रही थी। इसकी सोचों को बदतमीज लेकिन अजीब मकनातीसी काजिम शाह ने खाया। इसका दिल धड़कता जब भी इसे इसकी छेदने वाली निगाहें याद आती। वो सियाह शदीद आंखें जिनमें फैसला और असरार दोनों मौजूद थे। काजिम शाह अपनी शानदार मौजूदगी और नाहमवार रवैये के साथ एक ऐसा आदमी था जिससे वो जानती थी कि इसे इससे दूर रहना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसका माजी उसकी शख्सियत की तरह तूफानी था, लेकिन ऐसा लगता था कि जिस चीज ने इसे अपनी तरफ खींचा था वही चीज इसे दूर रखती थी। काजिम शाह 35 साल की उम्र में इख्तियार की ऐसी हुआ लेकर चला गया जिसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को हल्के से चलाया। जिंदगी के बारे में इसके बेरहम अंदाज के लिए जाना जाता है। वो खौफजदा था लेकिन इसकी इज्जत की जाती थी, जो इसकी दुनिया का बेहतरीन हुक्मरान था। तानिया बमुश्किल 22 कुतबी मुखालिफ थी, नर्म दिल, हमदर्द और हमदर्द। वो एक फनकार थी, एक ख्वाब देखने वाली थी और उसके लिए जिंदगी एक खुला कैनवस थी जो खूबसूरत रंगों से भरी हुई थी। लेकिन किस्मत के कुछ और मंसूबे थे। वो इसे काजिम शाह की दुनिया में धकेल रही थी, एक ऐसी दुनिया जो सुरमई रंग में रंगी हुई थी। उनके इब्तिदाई तसादुम के बाद के दिनों में काजिम का रवैया सिर्फ सर्द और मजीद बरतरफी वाला हो गया था। फिर भी जब भी वो आसपास होता, तानिया ने अपने तज़हीक आमेज तबसरों और धमकी आमेज मौक़िफ़ के बावजूद खुद को इसकी तरफ खींच लिया। इसकी बरतरफी से तकलीफ हुई, लेकिन इसकी निगाहों में कुछ कमजोर छुपा हुआ था, दर्द की एक झलक जो हर वक्त सामने आती थी, जो इसे खुरदरे बैरूनी हिस्से के नीचे आदमी की झलक दिखाती थी। काजिम ने अपनी जिंदगी में तानिया की मौजूदगी को महज इत्तेफाक कहकर मुस्तरद करने की कोशिश की, लेकिन इसकी नर्म लचक इसकी बनाई हुई दीवारों से टकराने लगी। इसकी मासूमियत एक ऐसी चीज थी जिसे वो तकरीबन भूल चुका था। बरसों की धोखाधड़ी, गुस्से और दर्द के नीचे दब गया था। इसने इससे नाराजगी का इजहार किया, जिस तरह इसने जज्बात को उभारा जिसके बारे में इसे लगता था कि इसने महारत हासिल कर ली है। एक शाम काजिम गैर मामूली तौर पर थका हुआ घर वापस आया और झील के किनारे बैठते ही तानिया के सलवट की एक झलक देखी। सोचों में गुम थी। इसके बेहतर फैसले के खिलाफ इसने खुद को इसकी तरफ चलते हुए पाया। खींचने का मुकाबला करने से कासिर था। जैसे ही वो करीब आया, वो मुड़ गई। इसे इतने कमजोर लम्हे में देखकर हैरान हुई। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए, अब वो बुड़बुड़ाया, इससे ज्यादा अपने आप से। और फिर भी तुम यहाँ हो, इसने इसकी नजरों को देखते हुए नरमी से जवाब दिया। इस वाहिद नजर ने इसके दिफा की एक तह को तोड़ दिया। एक मुख्तसर लम्हे के लिए काजिम ने अपने आप को नर्म होने की इजाजत दी। कुछ ऐसा महसूस किया जो इसने बरसों में नहीं पाया था, आराम। वो इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था, लेकिन तानिया इस तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। इसकी मासूमियत इसकी गहरी दबी हुई मेहरबानी को जगा रही थी। वक्त गुजरने के साथ उनके रास्ते पार होते रहे। हर एक का सामना आखिरी से ज्यादा शदीद था। काजिम के सख्त अल्फाज कदरे नरम पड़ गए और तानिया ने अपने बेहतर फैसले के बावजूद खुद को इसकी मौजूदगी से खौफजदा नहीं बल्कि इसकी तलाश में पाया। काजिम इसे एक कीमती चीज के तौर पर देखने लगा जिसकी वो हिफाजत करना चाहता था, हालांकि वो इससे लड़ता था। लेकिन सवाल ये था कि क्या काजिम शाह कभी अपनी दीवारों को इतना गिरा सकता है कि वो अपना दिल खोल सके? और क्या तानिया की मोहब्बत इतनी मजबूत हो सकती है कि इसके दिल के गिर्द बर्फीली बख्तर पिघल सके? उनकी दनियाँ इतनी मुख्तलिफ लेकिन अटल तौर पर आपस में जड़ी हुई हैं, दर्द और शिफा से पैदा होने वाली मोहब्बत का वदा रखती है जो सिर्फ वो एक दूसरे को दे सकते हैं। और जैसे ही तानिया शाम की नरम हुआ में खड़ी थी, काजिम की खामोश निगाहों को अपने ऊपर महसूस करते हुए, वो जानती थी कि वो इसे समझने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, चाहे इसका मतलब इसका दिल ही क्यों ना हो।